अर्दोगान को शायद अंदाजा नहीं है, बुरी तरह वो ट्रैप में आका है और शायद तुर्की को भी, आम तुर्की के लोगों को भी अंदाजा नहीं है कि सारी सूरत हाल वो किस तरह ट्रैप में आने वाले हैं। खास तौर पर तुर्की का मुस्तकबिल क्या इतना खतरनाक अब गेम सेट हो गया है तुर्की के लिए कि आप शाम को भूल जाएंगे, आप इराक को भूल जाएंगे, आप दीगर जगह। सीन अब ये हुआ है कि अचानक से आज इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, कैंपेन चलना शुरू हो गई है और एक डिमांड की जा रही है यूरोपीय यूनियन, खास तौर पर नेटो से और यूनाइटेड नेशन और हर जगह। हुआ ये है कि तुर्की के ऊपर एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा इस वक्त मारने की तैयारी। कुल्हाड़ा ये है कि ये जो शाम के अंदर इस वक्त सारी सूरत हाल पैदा हुई है, असल में तो इजराइल ने अपना खेल पूरा रचा दिया है, यानी तुर्की को इस्तेमाल करते हुए ये बागियों के थ्रू उसे शाम को कुचल दिया। और आप सबने देख लिया किस तरह 48 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 450 हमले तुर्की ने, यानी मदद फैसिलिटेट जो किए थे इजराइल को, हमले किए और उन्होंने सारी नेवी तबाह कर दी, सारी एयरफोर्स तबाह कर दी, टोटली यानी सब कुछ तबाह कर दिया। शाम डिफेंसलेस। तो अब वो काम क्या करे? अब तुर्की ने मदद कर दी, अब गेम जरा सा गेम अब ये होने वाली है, तुर्की के ऊपर लगने वाली है पाबंदी पूरी तरह और उसको नेटो से निकालने की तैयारी है। जो तुर्की के साथ ट्रेड करेगा, आप सोचो उसका हाल क्या होगा कि तुर्की की डिफेंस कंपनीज हो, उनके ऊपर सब कुछ होने वाला है। और ईरान से बढ़कर, रूस से बढ़कर पाबंदियों की तैयारी, तुर्की को इस्तेमाल कर लिया गया। अब ये काम क्या करने वाले हैं? ये अब कैंपेन इस वक्त चल पड़ी है कि ये जो शाम के अंदर जितने दहशतगर्द हैं, यानी खास तौर पर ये तहरीरुल शाम जो है, खास तौर हयात तहरीरुल शाम, जिन्होंने इस वक्त तख्ता उल्टा है, वो कह रहे हैं कि दाइश और ये ताकतें, इन सब को तुर्की ने सपोर्ट किया है, तुर्की सबको पैसा देता है, तुर्की दाइश की मदद करता है, इन ग्रुप की मदद करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, सारा कुछ करता है, वो हमास भी सपोर्ट करता है। अब उन्होंने प्लान क्या किया? हमास को तो देखिए उन्होंने बीच में से निकाल दिया क्योंकि उसको तो खत्म कर दिया। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं? अब इस वक्त ट्रम्प की तैयारियां हो रही हैं, वो तुर्की पर लगाने के लिए जा रहे हैं पाबंदी, शदीद पाबंदियां लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट कर। इस चक्कर के अंदर तुर्की को, आपको याद होगा 2000 इसके अंदर ग्रे लिस्ट में डाला था, बाद उसको निकाल दिया, ये उसको फेटफ में डालने के लिए जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट इन्होंने करवाना है और तुर्की को इस वक्त शदीद पाबंदियों की जद में लाने वाले हैं। पूरे यूरोपीय यूनियन से इन पर पाबंदियां तुर्की पर आयद होने वाली, यानी उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज काम नहीं कर पाएंगी, तुर्की अर्दोगान पर पाबंदियां होंगी, तुर्की के ऊपर पाबंदियां होंगी, बुरी तरह तुर्की को टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी। अब तुर्की की खास तौर पर जो मिलिट्री है उनके ऊपर पाबंदियां लगेगी कि शाम के अंदर मदद कर रहे हैं कुर्दों के खिलाफ, कुर्दिश फोर्सेस जो है, और नेटो से तुर्की को निकालने की इस वक्त हो रही है तैयारी। और ये सारा गेम क्या हुआ? इसराइल ने पहले इस्तेमाल किया, अब इन्होंने कहा, आज इसराइल ने ऐलान किया है कि जो कुर्द हैं शाम के अंदर, उनके पास एक बड़ा इलाका है, चूंकि ये खास तौर पर बागी जो आए हैं, इनको इस्तेमाल अब कर रहा है अर्दोगान कि कुर्दों से लड़ाई करो, तो बागी कुर्दों से अब लड़ाई करे और तुर्की जाकर उन पर स्ट्राइक करे। याद रहे, कुर्दों को बैक करता है इसराइल, भी बैक करता है और अमेरिका भी। अब इसराइल ने कहा है, कुर्दों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है कि आप हमारी मदद करें तुर्की के खिलाफ और इन बागियों के खिलाफ। खाना जंगी का पूरा खेल, उसमें अब इसराइल क्या करेगा? इसराइल पूरी तरह उनको मदद देगा, फाइनेंशियली भी उनको हथियार देगा, असला देगा, सपोर्ट देगा और इंटरनेशनल सतह पर एक गेम होगी कि तुर्की इस वक्त दहशतगर्दों की मदद करता है, उन पर इल्जाम लगाएंगे, फेटफ में उसको डालेंगे और पूरी तरह के हाथ तबाही होने वाली। मुकम्मल तौर पर अब तबाही का प्लान तैयार हो चुका है तुर्की के खिलाफ और प्लान इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है तुर्की के खिलाफ कि तुर्की की फौज पर, एयरफोर्स पर, उनके बिजनेस पर, तुर्किश लीरा पर शदीद जर पड़ने वाली है। और उन्होंने कहा है कि अब इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तुर्की को आइसोलेट किया जाएगा और कुर्दों के बारे में ये होगा कि उनको इतना सपोर्ट किया जाएगा कि वो तुर्की के खिलाफ, जिस तरह बागियों ने बशारुल असद के खिलाफ उसकी गवर्नमेंट गिराई है, अब इसराइल और अमेरिका कुर्दों को सपोर्ट करके मुकम्मल तौर पर उनको तुर्की के खिलाफ हमलावर करेगा। दूसरी जानिब तुर्की को आइसोलेट किया जाएगा, इसको नेटो से निकाला जाएगा, मुकम्मल तौर पर इसको तबाही की तरफ लेकर। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों दुगिन ने, अलेक्जेंडर दुगिन ने क्लियरली ये बात कही है कि जो पुतिन का मशीरा, उसने कहा कि अब तुर्की की तबाही होने वाली है और ट्रैप में वो आ गया है। अब हम सारे बैठकर तुर्की को तबाह होते देखेंगे, लेकिन अब रूस मदद करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि उसने जो धोखा दिया है हमें शाम के अंदर, वो हम भूलेंगे नहीं। अब इस पर पाबंदियों की तैयारियां हैं, तुर्की के इंस्टीट्यूट जितने भी है उनके ऊपर बड़ी पाबंदियों की तैयारी है, यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने वाली है इनके बैंक्स पर, एनर्जी सेक्टर पर, इनकी यानी एयरफोर्स, ड्रोन्स ये जो भेजते हैं, उसके अलावा इनके जो असासे हैं दुनिया भर के अंदर, यानी उनको मुकम्मल तौर पर फ्रीज करने की तैयारी है कि ये दहशतगर्दों को सब करते हैं, लिहाजा इस पैसे को हमने रोकना है। इसके बाद इनकी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होने वाली है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी तुर्की को आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, ना तुर्की से कुछ ले सकते हैं। उसके अलावा इस तुर्की के जो बैंक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर स्विफ्ट जो बैंकिंग सिस्टम ये यूज करते हैं उस पर पाबंदी आयद होने वाली, इनकी मिलिट्री पर पाबंदी आयद होने वाली कि हथियार नहीं भेज सकते, ड्रोन नहीं ट्रांसफर कर सकते और इस सारी सूरत हाल में ट्रैवल बैन इन पर लगने वाला है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगी, टैरिफ आयद होने वाला है, बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग्स कट, यानी आप सोच लें कि ना इनको लोन मिल पाएगा IMF से, ना वर्ल्ड बैंक से मिल पाएगा, मुकम्मल तौर पर को रोकने के लिए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि तुर्की को स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने से रोका जाएगा, चाहे वो फुटबॉल हो या किसी और जगह। ये सारा गेम प्लान इस वक्त सेट हो चुका है। अब तुर्की को इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। अब तुर्की के बाद अगला नंबर ये है कि तुर्की को ही तबाह करना है और इन्हीं
बागियों के साथ वहां पर लड़ना है। अब प्लान क्या है? तुर्की हमले करेगा कुर्दों पर, ये जो बागी हैं ये लड़ाई करेंगे कुर्दों पर, और अमेरिका उन कुर्दों को सपोर्ट करके इनसे लड़ेगा, इसराइल उनसे लड़ेगा। ये सारे आपस में जब लड़ाई करेंगे तो शाम के अंदर अब ये पूरी तरह जो इलाके, अब जाहिर सी बात है वहां तो कोई फोर्स नहीं है, ना एयर फोर्स है, ना नेवी है, ना कुछ और है, तो मुकम्मल तौर पर उनको फतह किया जाता रहेगा, यानी शाम मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल जाएगा। और ये जो बागी है ये सारे आपस में लड़ेंगे, दोनों को सपोर्ट करेगा इजराइल और अमेरिका, इनको भी करेगा उनको भी करेगा। अर्दोगान को वो रगड़ा लगाएंगे और अगला प्लान उनका ये है कि मुकम्मल तौर पर यानी लाखों करोड़ों लोग अब मारने हैं और दुनिया के अंदर बड़ी जंग करनी। एक तो वो अब इराक के अंदर इसी तरह ये जो शाम के अंदर बागियों को भेजा, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और आपको पता है आज ईरान ने ऐलान कर दिया कि 11,000 इसी तरह के जो बागी हैं वो अब रवाना दाइश के लोग जो है वो इराक में भेजने की तैयारी है। रेप्लिका मॉडल वही होगा कि फौज को वहां पर भी किया जाएगा, फौज हथियार फेंकेगी, इराक को फतह करना है, फिर आगे उन्होंने ईरान तक लेकर जाना है। तो एक तरफ ये मामला जाएगा, तुर्की को आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि गजा फलस्तीन पूरे का पूरा खाएंगे, लेबनान की बारी है, उर्दन की बारी है। ये मुकम्मल तौर पर अब खेल अब सेट हो चुका। अब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा इसमें जो लूजर बनकर सामने आएगा वो होगा तुर्की। देखिए शाम के अंदर रही बात, ये सारा तेल, नेचुरल रिसोर्सेज, तुर्की जो इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि जी वो बागी आएंगे, वो फलाना निकाले, वो सब कुछ इजराइल लेकर जाने वाला है। कुर्दों को मुकम्मल तौर पर इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, इतना कि वो अब तुर्की के खिलाफ लड़ाई के लिए इतने तैयार हो जाएंगे। अब मसला यहाँ पर सारा ये होगा कि देखिए इस वक्त तुर्की ने अपने आप को क्या किया है। ये जो शाम है, अभी तो आप ये देखिए ईरान उसके साथ खड़ा था, शाम के साथ था, चाइना भी खड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है जब तक ये बशारुल असद था, आपको हजार इख्तलाफ हो बशारुल असद से कि उसने बड़े बंदे मारे, इसमें कोई दो रहा है, उसने बड़ा जुल्म भी किया, इसमें कोई दो रहा है। लेकिन अब आप देखिए वो कम से कम एक मुल्क तो था। तो आप सोचें कि उसके साथ खड़ा हुआ था ईरान, उसके साथ खड़ा हुआ था रूस के रिलेटेड जितने ममालिक थे वो। अब तो वो ये कहते हैं, अब जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि शाम में दाइश की हुकूमत आ गई, तो दाइश को तो कोई तस्लीम नहीं करता, ना अरब ममालिक करते हैं, ना यूरोप करता है, ना मिडिल ईस्ट, ना यूएस, कोई भी नहीं करता, ना चाइना, ना इवन के रशिया। तो शाम का कोई मुस्तकबिल नहीं, वहां पर ना करेंसी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई मुस्तकबिल है, कुछ भी नहीं है। तो शाम तो गया मुकम्मल तौर पर तबाही के साथ। इसी तरह इन्होंने अगले मरहले में तुर्की के खिलाफ भी काम करना है कि हम उसको इतना तबाह कर देंगे कि अवाम भी वहां पर निकल आए और वहां पर भी वही मॉडल अपनाएंगे जो शाम में किया था, जो इराक में करने जा रहे हैं, फिर तुर्की में करेंगे, उर्दन में करेंगे, लेबनान में करेंगे। और एग्जैक्टली प्लान इनका ये है, यही मॉडल हम ईरान में आगे लेकर जाएंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि अर्दोगान के साथ क्या होने वाला है। उस बंदे को बिल्कुल नहीं पता था, उसने बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं की। बस ये बात याद रखिएगा, इस दफा रूस बचाने के लिए नहीं है। 2015 से पहले और तमाम ये सूरत हाल में वो आगे थे, अब नहीं वो आए। तो हालात ये बड़े क्लियरली हैं कि अर्दोगान ने, तुर्की ने वो हरकत की है कि जो प्राइस अब इनको पे करना पड़ेगी, आप भूल जाएंगे शाम को, आप भूल जाएंगे दीगर ममालिक को जो यहाँ पर होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।